हेलो स्टूडेंट्स, बायोसिम्प्लेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। और आज के हमारे वेलफेयर में है हमारा अगला टॉपिक, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स तो ये वो एसिड्स हैं। तो अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हम ऑलरेडी अलग अलग बेनिफिट रोल देख चुके हैं, बेनिफिशियल रोल्स। उन्होंने अल्कोहल प्रोवाइड किया, खाने में काम किया, खाना खाना प्रोसेस करने में मदद की, एंटीबायोटिक्स बनाई हमने उनकी मदद से। अभी उनकी मदद से हम अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिक एसिड्स और एंजाइम्स भी बना सकते हैं। ठीक है। तो लैक्टिक एसिड, तो ये ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल है बेटा हमारे पास। तो इसमें है लैक्टिक एसिड, साइट्रिक, एस्कॉर्बिक, ग्लूकोनिक, ऑक्सैलिक, गैलिक, एटाकोनिक, फ्यूमेरिक एसिड। ये सब एसिड के टाइप हैं, इन सबको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। और ये सभी एसिड किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फर्मेंटल एक्टिविटी की मदद से बनते हैं। ठीक है। तो लैक्टिक एसिड कौन बनाता है? लैक्टिक एसिड बनाने वाले बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रूकी, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, स्ट्रेप्टोमाइसिस लैक्टिस। ये जो बी लिखा है इसका मतलब बैक्टीरिया है, दिस इज बैक्टीरिया। ठीक है। एफ लिखा है मतलब फंगस। ठीक है। चलिए। तो लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रूकी, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस, स्ट्रेप्टोमाइसिस लैक्टिस, इनकी मदद से हम क्या बना सकते हैं? लैक्टिक एसिड बना सकते हैं। अब लैक्टिक एसिड क्या करता है? कर्डलिंग ऑफ मिल्क प्रोटीन्स, मिल्क प्रोटीन्स को कर्डल करने में मदद करता है। लोशंस और कॉस्मेटिक्स और अलग अलग लेबोरेटरी रिएजेंट्स में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक दो फंक्शन लिखा है, बाकी इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। अगला जो हमारा ऑर्गेनिक एसिड है वो है साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ये चारों के चारों एसिड जो हैं एस्परगिलस नाइगर नाम के फंगस से बन सकते हैं। बन सकते हैं मतलब वो उसको बनाते हैं। ठीक है। उनसे हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनकी मदद से हम उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं? साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक, ग्लूकोनिक, ऑक्सैलिक एसिड। ये चार एसिड एस्परगिलस नाइगर फंगस से हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। ओके। अब इसमें जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है ये होता है विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है? विटामिन सी होता है। अब इनका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? इनका इस्तेमाल हो सकता है फूड में, बेवरेजेस में, कॉस्मेटिक, फार्मा इंडस्ट्री, विटामिन सप्लीमेंट, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन सी, तो ये विटामिन सप्लीमेंट की तरह काम करेगा। तो अलग अलग जगह पे इनका काम हो सकता है। तो कुछ एसिड्स का इस्तेमाल दवाइयों में होता है, कुछ का फूड इंडस्ट्री में प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होते हैं, कुछ फार्मा इंडस्ट्री में, कुछ का इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स में होता है, कुछ का इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने में भी होता है। ठीक है। चलिए। गैलिक एसिड, अगला ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है? गैलिक एसिड। गैलिक एसिड हम सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ एस्परगिलस गैलोमाइसिस। एस्परगिलस गैलोमाइसिस दैट इज अ फंगस। एस्परगिलस गैलोमाइसिस इज फंगस। अब जो गैलिक एसिड होता है ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है और ऑयल को स्टेबलाइज करने में मदद करता है। ठीक है। तो इट इज ऑयल स्टेबलाइजर, इट इज यूज्ड एज अ ऑयल स्टेबलाइजर एंड इट शो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, एंटी माइक्रोबियल एजेंट आप इसको बोल सकते हैं। अगला है हमारे पास इटैकोनिक एसिड। इटैकोनिक एसिड, इटैकोनिक एसिड जो है वो निकाला जाता है, वो बनाया, सिंथेसाइज किया जाता है एस्परगिलस टीरियस। एस्परगिलस टीरियस नाम के फंगस से हम इसको सिंथेसाइज करते हैं। इसका इस्तेमाल प्लास्टिक और ग्लास इंडस्ट्री, ज्वेलरी इंडस्ट्री में होता है। प्लास्टिक इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री और ज्वेलरी इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है इटैकोनिक एसिड का। फिर है फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड जो है वो सिंथेसाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ राइजोपस एरिजिस और राइजोपस नेग्रिकन्स। राइजोपस एरिजिस और राइजोपस नेग्रिकन्स ये दोनों भी फंगस हैं। इट इज एडेड इन फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट। फूड एंड बेवरेज प्रोडक्ट में हम इसको ऐड किया जाता है, बेवरेजेस में और फूड में इसको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए। देन एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज obtained और synthesized by एसिटोबैक्टर एसिटी। बैक्टीरिया के, ये बैक्टीरिया है, दिस इज बैक्टीरिया। एसिटोबैक्टर एसिटी नाम के बैक्टीरिया से हम एसिटिक एसिड सिंथेसाइज कर सकते हैं। ओके। अब इसका इस्तेमाल, इट इज यूज्ड इन विनेगर, प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स, यूज्ड टू प्रिजर्व वेजिटेबल्स एंड मीट। तो ये प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल होता है। ये पिकल्स में भी इसका यूज किया जाता है, विनेगर फॉर्मेशन में इसका यूज यूज किया जाता है। तो ये इसके फंक्शंस हो गए, एसिटिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम एसिटोबैक्टर एसिटी। फिर है ब्यूटारिक एसिड। फिर अगला क्या है बेटा? ब्यूटारिक एसिड है। ब्यूटारिक एसिड ये निकाला जाता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम। ब्यूटेरिकम ये सिंथेसाइज किसकी मदद से किया जाता है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम नाम के बैक्टीरिया से हम इसको सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है। ये सेलुलोज एसिटेट ब्यूटारेट बनाने के में यूज होता है।
ब्यूटेरिक एसिड का इस्तेमाल सेल्यूलोज एसीटेट ब्यूटारेट बनाने में यूज होता है, जो कि प्लांट्स में यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड इन प्लांट्स। ओके। फिर है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड जो है ये सिंथेसाइज किया जाता है कॉर्ने बैक्टीरियम बैक्टीरिया की मदद से। दिस इज बैक्टीरिया, बी फॉर बैक्टीरिया। तो ग्लूटामिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉर्ने बैक्टीरियम बैक्टीरिया। इट इज यूज्ड एज फूड एडिटिव एंड फ्लेवर इन्हेंसर। फ्लेवर इन्हेंसर और फूड एडिटिव के तरीके से हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड को मतलब फूड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, प्रोसेस्ड फूड में इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्लेवर इन्हेंसर के तौर पे और फूड एडिटिव्स। तो बेटा ये थे हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स के कुछ एग्जाम्पल, जो कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बनाते हैं। और ये जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं ये अलग अलग इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, चाहे फिर वो क्लॉथ इंडस्ट्री हो, फार्मा इंडस्ट्री हो, ग्लास इंडस्ट्री हो, या कोई पेस्टिसाइड इंडस्ट्री हो, या कोई सप्लीमेंट इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री में कहीं ना कोई ऑर्गेनिक एसिड कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में यूज हो रहा है। तो ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स किसकी मदद से हम बना रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से बना रहे हैं। तो ये एक और वेलफेयर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ह्यूमन बींग के लिए। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा इसी में, दैट इज एंजाइम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से हम एंजाइम भी सिंथेसिस करते हैं, एंजाइम का प्रोडक्शन भी करते हैं। तो देखते हैं कुछ एंजाइम्स के एग्जांपल, जैसे इन्वर्टेज। और इन्वर्टेज को ही सुक्रेज भी बोल देते हैं, इन्वर्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड सुक्रेज। ये ऑब्टेन किया जाता है, ये एंजाइम एक्सट्रैक्ट कह लो या सिंथेसिस कह लो, ये किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सैक्रोमाइसिस cerevisiae। सैक्रोमाइसिस cerevisiae नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये सुक्रोज को डाइजेस्ट करता है, सुक्रोज को डाइजेस्ट करेगा फ्रक्टोज में और ग्लूकोज में, फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। ठीक है। तो इन्वर्टेज और सुक्रेज का क्या काम है? सुक्रोज को डाइजेस्ट करना फ्रक्टोज और ग्लूकोज में। और किससे निकाला जाता है? सैक्रोमाइसिस cerevisiae, दैट इज अ ईस्ट। ये ईस्ट है। अगला पैक्टिनेज। पैक्टिनेज एक और एंजाइम है जो कि स्क्लेरोटिना लेबरटाइन नाम के फंगस से निकाला जाता है। और एस्परगिलस नाइजर से भी हम इसे निकाल सकते हैं, तो दोनों भी फंगस ही हैं। दोनों भी क्या है बेटा? दोनों फंगस है। तो पैक्टिनेज जो है स्क्लेरोटिना लेबरटाइन और एस्परगिलस नाइगर नाम के फंगस से हम इसको सिंथेसाइज करते हैं, इस एंजाइम को। और ये जो एंजाइम होता है ये बॉटल्स को क्लियर करता है फ्रूट जूस से। जो फ्रूट जूस की बॉटल होती है उसमें से जो जूस के ट्रेसेस बच जाते हैं उसको वॉश आउट करने में, उसको क्लियर करने में मदद करता है पैक्टिनेज एंजाइम। ठीक है। फिर है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम जो है ये राइजोपस स्पीशीज से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। राइजोपस इज ऑल्सो ईस्ट, और कैंडिडा लाइपोलिटिका इज ऑल्सो ईस्ट, ये दोनों भी ईस्ट हैं। ठीक है। तो राइजोपस और कैंडिडा लाइपोलाइटिका और राइजोपस स्पीशीज, ये दोनों से हम ये दोनों अलग अलग ईस्ट हैं, इससे हम लाइपेज एंजाइम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या सिंथेसाइज कर सकते हैं। लाइपेज का इस्तेमाल हम डिटर्जेंट में ऐड करते हैं इसको, ताकि जो ऑयल है, ऑयल के जो दाग धब्बे हैं उसको निकाला जा सके। रिमूव ऑयल स्टेन्स फ्रॉम लॉन्ड्री, इट रिमूव्स ऑयल स्टेन फ्रॉम लॉन्ड्री। ठीक है। तो लाइपेज इज यू इट इज एडेड इन डिटर्जेंट, डिटर्जेंट में ऐड किया जाता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? ऑयल के स्टेन्स को रिमूव कर सकते हैं। फिर है सेलुलेज। फिर क्या है? सेलुलेज, सेलुलेज एंजाइम। तो सेलुलेज, सॉरी लाइपेज हो गया, हाँ सेलुलेज। अब सेलुलेज निकाला जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्राइकोडर्मा कोनिगी। ट्राइकोडर्मा कोनिगी इज ऑल्सो फंगस, ये भी एक फंगस है। ट्राइकोडर्मा कोनिगी भी एक फंगस है। इस एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। सेलुलोज इज अ पॉलीसेकेराइड, इसको डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। और ये किससे ऑब्टेन किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है? ट्राइकोडर्मा कोनिगी नाम के फंगस से। फिर है स्ट्रेप्टोकाइनेज, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज से एक्सट्रैक्ट या सिंथेसाइज किया जाता है। और ये जो है ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करता है आर्टरी में। तो आर्टरी में जो खून के धब्बे या खून के थक्के जम जाते हैं, जिसको हम ब्लड क्लॉट कहते हैं, उसकी वजह से हार्ट अटैक या ब्लॉकेज हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक हो सकता है। तो उस ब्लॉकेज को डिसॉल्व करने का, हटाने का काम करता है ये एंजाइम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है, मार्केट में बहुत सेल होता है। ग्लूकोज ऑक्सीडेज निकाला जाता है पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम। पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम, अब ये जो स्ट्रेप्टोकोकस था ये बैक्टीरिया था बेटा।
अब पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम इज फंगस, ये क्या है? फंगस है, दिस इज फंगस। तो इससे निकाला जाता है ग्लूकोज ऑक्सीडेज। ग्लूकोज ऑक्सीडेज ये क्या करता है? कलर को इम्प्रूव करता है, टेस्ट ऑफ फूड मटेरियल। तो इट इम्प्रूव कलर एंड टेस्ट ऑफ फूड मटेरियल। तो ये फूड मटेरियल के कलर और टेस्ट दोनों के उसमें इम्प्रूवमेंट लाने का काम करता है। एक तरीके से ये आप प्रिजर्वेटिव की तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर है डेक्सट्रान। डेक्सट्रान एक सॉरी डेक्सट्रेज होना चाहिए, वो डेक्सट्रेज, डेक्सट्रान। तो ये जो है डेक्सट्रान, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ल्यूकोनोस्टक मेसेंटेरॉइडस। ल्यूकोनोस्टक मेसेंटेरॉइडस नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है डेक्सट्रान को। इट इज पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंपल शुगर टू फॉर्म डेक्सट्रिन्स। ठीक है, तो ये क्या करता है? सिंपल शुगर को जोड़ जोड़ के डेक्सट्रिन बना देता है। ठीक है, सिंपल शुगर को जोड़ जोड़ के क्या बना देगा? डेक्सट्रिन बना देगा। दैट इज अ मैक्रो यूनिट। फिर है अमाइलेज एंजाइम। अमाइलेज एंजाइम, अमाइलेज एंजाइम जो है ये बहुत ही कॉमन एंजाइम है, जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, स्टार्च को डाइजेस्ट जो करता है उसी को कहते हैं अमाइलेज। अब ये निकाला जाता है राइजोपस जेपोनिकस और राइजोपस ओरिजे। राइजोपस जेपोनिकस और राइजोपस ओरिजे नाम के ईस्ट से, ये दोनों भी ईस्ट हैं, इन ईस्ट से इसको हम एक्सट्रैक्ट कह लो या सिंथेसाइज कह लो। ठीक है, हम इसको ऑब्टेन करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं माइलेज एंजाइम को। और ये जो एंजाइम है इसका बेसिक फंक्शन होता है स्टार्च को डाइजेस्ट करना, ब्रेड को सॉफ्ट करना, और सॉफ्ट सेंटर्ड कैंडल्स बनाना। ठीक है, तो इस तरीके से दिस आर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ एमाइलेज। तो बेटा हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा? हमने ऑर्गेनिक एसिड्स और एंजाइम्स के बारे में पढ़ा। तो हम ये ऑर्गेनिक एसिड्स और एंजाइम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से सिंथेसाइज करते हैं, और इनका अलग अलग जगह पे यूज़ होता है, और वो यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लेबोरेटरी में यूज़ होते हैं, कुछ फूड इंडस्ट्री में होते हैं, कुछ क्लॉथ इंडस्ट्री, कुछ ग्लास इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, अलग अलग जगह पे अलग अलग एंजाइम एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। और ये सब के पीछे हम इन सबको जो ऑब्टेन करते हैं, जिससे हम इनको निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, वो सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। ठीक है, तो hope you understand. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.